जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जबरदस्त शेयर्स के, जो कि हर एक के पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर तहलका मचा दिया है इस एक शेयर ने, दूसरे ने भी ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं और तीसरे का प्रॉफिट 55% तक डाउन हुआ है। दोस्तों कितना? 55%। अब आप सोचें कि एक तहलका है और दूसरे का बढ़िया रिजल्ट, और तीसरे ने जो है वो धज्जियां भी उड़ सकती है। कारण यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके जो प्रॉफिट जंप हुआ है वो 1600% में। मतलब अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों कि कितना बड़ा जंप है यहाँ पर। 1600% मतलब 16 गुना बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो अब इस चीज़ को क्या लेंगे दोस्तों? ये रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स हम पढ़ते हैं, नंबर आते हैं, उससे हम चीज़ों को सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट जर्नी इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ पर, है ना। फाइनेंशियल है, जानना जरूरी है, ये सब चीज़ों में आता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर वो लोग जो नए आए और जो पुराने हैं वो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनी दोस्तों, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, है ना। सीक्वेंस देखें हम, ये है अभी का, ये 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। अगर हम देखें टोटल इनकम, तो चलिए जूम करके बात करता हूँ। नंबर करोड़ में ध्यान रखना। अगर आप नंबर देखें यहाँ पर तो 27,601 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 23,500 करोड़, 1 साल पहले 29,630 करोड़। क्वार्टरली क्या? तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू 23,500 करोड़ से बढ़ के 27,601, और ईयरली 29,630 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ जो है वो घटा। अब रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टरली तो बढ़िया है, ईयरली घटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सही बात नहीं है। चलिए बात करते हैं काय की। तो यहाँ पर खर्च होगी, अभी क्या है खर्चे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। 26,288 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 22,924 करोड़, और 1 साल पहले 28,308 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली खर्चे कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रखा आपके सामने। अगर हम देखें तो अभी का प्रॉफिट कितना है, तो ये आपके सामने नंबर रख रहा हूँ मैं। अभी ये 4,014 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 228, और 1 साल पहले 352 करोड़। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी का प्रॉफिट क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर आप देखें तो नंबर 228 करोड़ से बढ़ के 4,014 करोड़ हो गए। तो ये तो मेगा प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ये 1,600% से ज़्यादा बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और ईयरली देखेंगे तो 352 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 4,014 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट में जंप हुई है। लेकिन ये जंप के पीछे एक राज भी है दोस्तों। मैं हमेशा से आपके सामने ईमानदारी से चीज़ें रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो? तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम यहाँ एक्सपेंसेस काट दें, है ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहाँ 1,313, 575 और 1,321 आ रहा है। तो ये फिर नंबर एकदम बढ़ कैसे गए? तो उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम। क्या है एक्सेप्शनल आइटम? यहाँ पर ये आपके सामने, इसी को मैं दिखाया था आपको। अगर आप चाहें तो नोट 4 और 10 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 3,945 करोड़ रुपए का इनका एक्सेप्शनल आइटम है, जो है कहीं से इनको गेन हुआ है, लैंड से, एसेट से, या और भी कोई अदर एक्टिविटीज से इनको गेन हुआ है, वो है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर माइनस हुआ। इसीलिए देखेंगे आप कि ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ के कितना हो गया, ये 5,258, 5,75, 6,94। फिर टैक्स वैक्स सब कम करने के बाद प्रॉफिट जो आया है वो कहाँ है? 4,000 देख सकते हैं, ये 4,014, 232 और 350। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। नंबर में अगर हम कहें तो जो कंपनी है दोस्तों उसके हिसाब से कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन क्या जो है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। दोनों ही चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। नाम क्या है? अदानी ग्रुप का शेयर है, और नाम आप आपके सामने एक बार पूरा देख लें। अदानी ग्रुप में भी कौन सा है? तो अदानी एंटरप्राइजेस। अगर हम बात करें शेयर का नाम क्या है, तो यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के नंबर दिखाए दोस्तों मैंने, है ना। नंबर मार्केट ही कल दिखाएगा हमको कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो दोस्तों मार्केट का रिएक्शन आज तो कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट बंद है। 5 दिनों में देखें तो मार्केट यहाँ गिरावट दिखा रहा है 6% की। 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 1 मंथ में क्या है, यहाँ पे फ्लैट है। 6 मंथ में यहाँ पर गिरावट है। 1 ईयर में देखेंगे गिरावट है। मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट जरूर बना है, लेकिन दोस्तों अदानी ग्रुप का शेयर है, तो यहाँ पर समय समय पर चीज़ें बदलती रही है ना अदानी ग्रुप के अंदर। फिर भी कितने रिटर्न है? 37,000% के रिटर्न है। और एक वक्त था जहाँ पे बहुत टॉप पे था अदानी इंटरप्राइजेज, जो कि इसकी पेरेंटल कंपनी है।
अगर हम ये बात करें अदानी इंटरप्राइजेज़ की, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने दिखा रहा हूँ। अभी का कितना है, तो प्रमोटर 73.97, एफआई ने माल हल्का थोड़ा किया, डीआई ने माल खरीदा, माल कम हुआ तो किसका हुआ देख सकते हैं, पब्लिक का माल कम होके जो है वो और लोगों के पास पहुँचा है। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पर उसके भी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, बहुत सारी चीज़ें जोड़ के, अदर इनकम वगैरह जोड़ के टोटल इनकम रुपीज़ करोड़ में है दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप देखें कंपनी की इनकम यहाँ पर क्या है, 8,769 करोड़, 8,186 करोड़ और 7,199 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम क्या हुई है, तो बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकम क्या हुई है, तो बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खर्चे, अभी के खर्चे क्या है। तो दोस्तों अभी ये 5,382 करोड़, 5,190 और 4,450 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हुए, बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों हम बढ़ते हैं किधर, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो ये रहा मुनाफा, कंपनी का अभी का मुनाफा क्या है, 3,023। 1 क्वार्टर पहले देखेंगे 2,518, 1 साल पहले देखेंगे 2,014 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़िया है, ईयरली दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया। अगर आप कहेंगे तो 50% से, ये वाई ऑन वाई बेसिस पर बात करें तो 50% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी सेम बिजनेस ग्रुप की है लोग दोस्तों, ग्रुप जो है सेम है लेकिन कंपनी का बिजनेस अलग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी निफ्टी 50 का हिस्सा है दोस्तों, है ना। अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स आप देख सकते हैं, अदानी ग्रुप का शेयर है, नंबर बढ़िया है 1 तारीख। अब अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आज दोस्तों छुट्टी है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। 5 डे में देखें अदानी पोर्ट्स फ्लैट, 1 मंथ में तेजी है, 6 मंथ में गिरावट सब तक जगह है, तो यहाँ भी है। 1 ईयर में देखें तो गिरावट, और मैक्सिमम देखें दोस्तों तो रिटर्न्स क्या है इसके 554%। लेकिन अगर 5 साल में दिखाऊं तो 5 साल में सिनेरियो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, 319% के रिटर्न्स। और अदानी ग्रुप की कंपनी दोस्तों, है ना, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, पर मैं कहूँगा रिस्क भी भयंकर है। मैं दोनों कंपनियों के बारे में अपना अगर पॉइंट रखूँ तो महा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे निवेशक हैं, है ना, उनके लिए इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि उनके लिए यहाँ पर कुछ भी सर्वाइव करना। हाँ, लेकिन अदानी की दूसरी ग्रुप की कंपनियों से इसके फंडामेंटल्स थोड़े ठीक नज़र आते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रमोटर देख सकते हैं 65.89% देखने को मिल रहा है। एफआई ने माल कम किया, डीआई ने माल बढ़ाया, है ना। और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तो कोई हिस्सेदारी नहीं है यहाँ पर। आपको पब्लिक का माल देखने को मिल रहा है कितना, 5.94%, है ना। दोस्तों यहाँ पर आखिरी कंपनी तीसरे नंबर की कंसोलिडेटेड नंबर्स, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम बात करें तो नंबर काय में है, तो यहाँ नंबर करोड़ में है दोस्तों। करोड़ के अंदर हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम जो शुरुआत हुई थी बड़ी अच्छी थी, उसके बाद में भयंकर गिरावट हुई, और अभी दोस्तों फिर इसने निराश किया। मैं अगर कहूँ तो रेवेन्यू इसका बढ़ा है 6,201 करोड़ रुपए, 1 क्वार्टर पहले 5,657 और 1 साल पहले 3,797 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा। फिर आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि करोड़ों में है दोस्तों, कोई छोटे नंबर नहीं है। 6,104, 5,533 और 3,636 करोड़। क्वार्टरली जो है खर्चा बढ़ रहा है, ईयरली तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का मुनाफा ये आपके सामने देख सकते हैं आप, अभी 39 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 59 और 1 साल पहले 175। तब आप अंदाज लगा लें कि क्वार्टरली क्या स्थिति हुई है ना। और दोस्तों यहाँ पर ईयरली क्या हुई है, 175 करोड़ से सीधे 39 करोड़, और 59 करोड़ से प्रॉफिट 39 करोड़। तो दोस्तों भयानक तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट हुई है। रीज़न बहुत सारे रहते हैं, है ना, त्यौहार, तीज त्यौहार, ये कुछ, लेकिन खर्चे बढ़ना सबसे बड़ा। नाम क्या है, तो इटरनल। इटरनल मतलब जोमेटो, ध्यान रखना इसका नाम पहले जोमेटो था, है ना, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इटरनल के नाम से देखने को मिलता है। इसका पुराना नाम जोमेटो है। अगर आप यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी किसकी, इटरनल जोमेटो की। नंबर बिल्कुल सही नहीं है, बाकी डिपेंड करता है मार्केट के मूड और माहौल पे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इटरनल क्या है। आज तो कोई नंबर आए नहीं क्योंकि मार्केट बंद है। इटरनल 5 दिन में फ्लैट, 1 मंथ में 10% की तेज़ी, 6 मंथ में देखेंगे तो आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है। अदरवाइज दोस्तों बड़ी गिरावट थी इसके अंदर, है ना। और एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन बिजनेस सही नहीं चलना, खर्चे नहीं चलना,
खर्चे अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो दोस्तों ऐसा होगा, हमेशा से होगा। आप देखें यहाँ पर एफआई ने माल हल्का सा कम किया, डीआई ने खरीदा हल्का फुल्का गवर्नमेंट, बाकी माल पब्लिक के पास में। तो कोई होल्डिंग दूसरी बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें इटरनल की, अगर मैं यहाँ आपको इसका चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 1 ईयर वाला चार्ट को मैं 3 ईयर पे ले जाता हूँ। तो यहाँ 3 ईयर में आपको यहाँ चार्ट दिखेगा, देख सकते हैं ये क्या था, 72 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी और बड़ा प्राइस गया था दोस्तों यहाँ पर इसका, लेकिन अभी क्या है, करेक्शन के मोड में। तो मेरा तो ये कहना है, यदि आपके पास ये शेयर्स हैं तो बड़े शेयर्स हैं, यहाँ पर बहुत पैशेंस रखने के बैठना पड़ेगा। और ओपी दो अदानी ग्रुप के तो दोस्तों रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, तो वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।